कक्षा सप्तम विषय हिंदी व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अर्थात एक वाक्यांश या एक पंक्ति के कुछ शब्दों को हम केवल एक शब्द में स्पष्ट करेंगे। तो इस प्रकार के वन वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाते हैं। कम से कम शब्दों में अपने भावों को अभिव्यक्त करना अच्छी भाषा के प्रदर्शन का उदाहरण है। हमें भी कम से कम शब्दों में अपने विचारों को प्रकट करने का अभ्यास करना चाहिए। इससे भाषा सुंदर और प्रभावी बनती है। ऐसे शब्द समास, उपसर्ग तथा प्रत्ययों की सहायता से बनते हैं। तो आइए हम कुछ शब्दों का अभ्यास करते हैं। कुछ वाक्यांशों को एक शब्द में बदलकर दिखाते हैं। ऐसे वाक्यांश जिसमें लगभग 2 से लेकर 4, 6, 8, 10 या 12 शब्द तक हो सकते हैं और उनका उत्तर केवल एक ही शब्द में स्पष्ट हो जाता है। तो ऐसे शब्द या वाक्यांशों को एक शब्द में लिखने के लिए परीक्षा में प्रश्न आता है। तो हम उन्हें किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसी चीज़ का आज हम इस वीडियो में अभ्यास कर रहे हैं। अनेक शब्द या वाक्यांश और उनका उत्तर एक शब्द में देना है। नंबर 1, जो आँखों के सामने हो। प्रत्यक्ष। जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जो कभी ना मरे। जो कभी ना मरे, उसका उत्तर एक शब्द में कैसे देंगे? अमर। जिसकी तुलना ना हो सके। जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलनीय। फिर से देखिए, जो आँखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जो कभी ना मर सके, अमर। जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलनीय। जो दिखाई ना दे। जो दिखाई ना दे, उसे क्या कहेंगे? जो दिखाई ना दे। एक शब्द में उत्तर बताइए। अदृश्य। एक शब्द होगा अदृश्य, यानी अदृश्य का अर्थ है जो दिखाई ना दे। फिर से अभ्यास एक बार। जो आँखों के सामने हो। जो आँखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके अर्थात अकथनीय। जो कभी ना मरे, अमर। जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलनीय। और जो दिखाई ना दे, अदृश्य। छठा नंबर, जिसकी बराबरी कोई दूसरा ना कर सके। जिसकी बराबरी कोई दूसरा ना कर सके, क्या शब्द आएगा इसके लिए? अद्वितीय। अद्वितीय, या जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। ये भी है इसका दूसरा वाक्य, ये भी है, तो भी इसका उत्तर यही रहेगा। जिसकी बराबरी कोई ना कर सके, अद्वितीय। या जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। आ माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा। कोई दूसरा ना हो उसके सामने, उसके समान, तो वह शब्द अद्वितीय आएगा। जिसकी पत्नी मर चुकी हो, उसे क्या कहेंगे? विधुर। जिसकी पत्नी मर चुकी हो, विधुर। जिसका कोई आधार ना हो। जिसका कोई आधार ना हो। इस समय तो आधार पे बहुत जोर चल रहा है ना? आधार बनवाओ, आधार, हर काम आधार से। एटीएम का कार्य भी आधार करता है। सारी जांच पड़ताल, मुख्य हमारा प्रमाण पत्र है, एटीएम कार्ड भी है, पहचान है। जिस पर विश्वास ना किया जा सके, अविश्वसनीय। जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। दोपहर के बाद के समय को क्या कहेंगे? अपराह्न। अपराह्न। सबको समान दृष्टि से देखने वाला, समदृष्टि। समदर्शी कहलाएगा। समदर्शी उत्तर होगा। जहाँ जाने में कठिनाई हो, दुर्गम। दुर्गम। कठिनाई से जाने योग्य स्थान को क्या बोलेंगे? बहुत दुर्गम है, दुर्गम। जो किसी के पक्ष में ना हो, निष्पक्ष। निष्पक्ष।
जो छिपाने योग्य हो गोपनीय, जो छिपाने योग्य हो गोपनीय। जहाँ पहुँचा ना जा सके, जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य, अगम्य। जहाँ ना पहुँचा जा सके वह स्थान क्या कहलाएगा? अगम्य। इनका अभ्यास करें। अब 21 के बाद 22 नंबर देखिए। जो नष्ट होने वाला हो नश्वर, जो नष्ट होने वाला हो नश्वर। कविता रचने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? कविता रचने वाली जो कविता पाठ करती हैं, जो कविताएं लिखती हैं, ऐसी महिलाओं को, नारियों को क्या कहेंगे? कवयित्री, कवयित्री। इसमें बच्चे या बहुत से लोग गलती करते हैं, कवित्री कहते हैं। कवित्री नहीं है, वहाँ पर ई की मात्रा नहीं है। कवयित्री, कवयित्री ये उच्चारण है। कवयित्री, कवयित्री। जेंट्स होता है वो कवि, और कविता रचने वाली कवित्री। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, साक्षर। जिसका ईश्वर में विश्वास ही ना हो, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? नास्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें आस्तिक कहते हैं। यानी आस्तिक का विलोम नास्तिक है। जो दूसरों पर अत्याचार करें उन्हें क्या कहेंगे? अत्याचारी। अब अगला देखिए, 31 नंबर देख लीजिए। एक ही समय में होने वाला, जो एक ही समय में होने वाला, एक ही समय में होने वाला समकालीन। जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो ईर्ष्यालु, और जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी। जो विज्ञान जानता हो वैज्ञानिक, वैज्ञानिक या वैज्ञानिक। जो अपने पर बीती हो, स्वयं पर बीती हो। आप बीती, आप बीती। सप्ताह में केवल एक बार होने वाला साप्ताहिक। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। मास में एक बार होने वाला मासिक। दिन में एक बार यानी प्रतिदिन होने वाला दैनिक। स्मरण कराने वाला स्मारक। शरण में आया हुआ शरणागत। मर्म को छूने वाला मर्म स्पर्शी। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी। अब 41 से 47। जिससे कोई जीत ना सके अजेय, जिससे कोई जीत ना सके अजेय। जिसका कोई दोष न हो निर्दोष। जो दूसरों की भलाई करता है परोपकारी, परोपकारी। जिसने ऋण चुका दिया है उऋण, उऋण। जिसका मूल्य आंका ना जा सके अमूल्य। जो कड़वा बोलता है कटुभाषी, कटुभाषी। जिसको टाला ना जा सके, जिसको टाला ना जा सके अनिवार्य। जिसने ऋण चुका दिया है उसको क्या कहेंगे? उऋण। और जिसने ऋण नहीं चुकाया उसे हम कहते हैं ऋणी। यानी उऋण का विलोम ऋणी होता है। इस प्रकार से जो दूसरों की भलाई करता है उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में उत्तर देना है तो परोपकारी। और जो किसी का भलाई नहीं करता उसे अपकारी कहते हैं। इस प्रकार से ये कार्य पूरा होता है। धन्यवाद। जो आँखों के सामने हो, आइए पुनः इसका रिवीजन कर लें। जो आँखों के सामने हो, क्या उत्तर बताया मैंने? प्रत्यक्ष। जो कहा ना जा सके, क्या उत्तर होगा? अकथनीय। जो कभी ना मरे, एक शब्द में उत्तर बताइए? अमर। जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष। जो कहा ना जा सके अकथनीय। जो कभी ना मरे या जो मर ना सके अमर। जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय। जो दिखाई न दे अदृश्य, जो दिखाई ना दे अदृश्य। फिर से बोलिए, दोहराइए, याद कीजिए। जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष। जो कहा ना जा सके अकथनीय। जो कभी ना मरे अमर, जो कभी ना मरे अमर। जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय, और जो दिखाई ना दे वो अदृश्य। एक ही समय में होने वाला, एक ही समय में होने वाला क्या है? समकालीन। जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो ईर्ष्यालु। जिसका आचरण अच्छा हो
सदाचारी, जो विज्ञान जानता हो, वैज्ञानिक, जो अपने पर बीती हो, आप बीती, सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक, स्मरण कराने वाला, स्मारक, शरण में आया हुआ, शरणागत, मर्म को छूने वाला, मर्म स्पर्शी, आकाश को छूने वाला, गगनचुंबी। आकाश को छूने वाला, एक शब्द में उत्तर क्या होगा? गगनचुंबी। और जो स्मरण कराने वाला हो उसे क्या कहते हैं? स्मारक। जैसे शहीद स्मारक होते हैं तो स्मारक याद कराने वाला, उसमें कुछ अंकित होता है, उसे पढ़कर हम उससे जानकारी प्राप्त करते हैं, तो स्मारक स्मरण कराने वाला। जिस पर विश्वास ना किया जा सके, अविश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, यानी विश्वसनीय का विलोम अविश्वसनीय। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। अनुपम, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद कौन सा समय कहलाता है? तीसरा पहर जिसे कहते हैं अपराहन। अपराहन, हा आधा है, हा हलंत करेंगे, अपराहन। सबको समान दृष्टि से देखने वाला, समदर्शी। समदर्शी, जहाँ जाने में कठिनाई हो, दुर्गम। जो किसी के पक्ष में ना हो, निष्पक्ष। जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम्य। जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम्य। अगम्य, ना पहुँचने योग्य जगह, स्थान। आगे देखिए, क्रमांक 6 पर आ जाइए। जिसकी बराबरी कोई दूसरा ना कर सके, जिसकी कोई बराबरी दूसरा ना कर सके उसे क्या कहेंगे? या जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो अद्वितीय। एक शब्द उत्तर आएगा, अद्वितीय। जिसकी पत्नी मर चुकी हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? विधुर। और जिस स्त्री का पति मर जाए, उस स्त्री को कहते हैं विधवा। विधवा, इंग्लिश में विडो। जिसका कोई आधार ना हो, आजकल आधार का बहुत जोर शोर है, तो आधार नंबर चाहिए, हर चीज़ में आधार नंबर की आवश्यकता। तो आधार हो तो सही है, और जिसका कोई आधार ही ना हो, निराधार। निराधार। जिसमें धैर्य ना हो, अधीर। जिसमें धैर्य ना हो, अधीर। जो पढ़ा हुआ ना हो, अनपढ़। जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य या लाइलाज। असाध्य या लाइलाज। जिसकी बराबरी कोई दूसरा ना कर सके, अद्वितीय। जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर। कविता रचने वाली महिला या स्त्री, कवयित्री। जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर। साक्षर। जिसका ईश्वर में विश्वास न हो, नास्तिक। और जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। इसका ध्यान रखना, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक ईश्वर में विश्वास रखने वाला, नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। जो दूसरों पर अत्याचार करें, अत्याचारी। 25 वर्ष पूरा होने पर मनाया जाने वाला उत्सव क्या कहलाता है? रजत जयंती। रजत जयंती। शिव को मानने वाले, शिव को मानने वाला शैव। विष्णु को मानने वाला वैष्णव। और शक्ति को मानने वाला शाक्त कहलाता है। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। जिससे कोई जीत ना सके, अजेय। जिससे कोई जीत ना सके, अजेय। जिसका कोई दोष नहीं है, निर्दोष। जो दूसरों की भलाई करता है, जो दूसरों की भलाई करता है, परोपकारी। दूसरों को भलाई करने वाला, परोपकारी। जिसने ऋण चुका दिया है, उऋण। और जिस पर कोई ऋण है, वह ऋणी। जिसका मूल्य आंका ना जा सके, अमूल्य। जो कड़वा बोलता है, कटुभाषी। जो कड़वा बोलता है, कटुभाषी। जिसको टाला ना जा सके, जिसको टाला ना जा सके, अनिवार्य। अनिवार्य। इस प्रकार से ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में उत्तर देना है, वाक्यांशों में ये आपको देना है उत्तर।
वाक्यांशों का या एक वाक्य का एक शब्द में उत्तर दिया जाना है। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा और इससे लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।